बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष फरमाते हैं, सुमिरन की सुध यों करो ज्यों गागर पनिहार, बोलत डोलत सुरति में कहे कबीर विचार। सुमरन कैसे करना है या सुमरन की शुद्ध कैसे करनी है, सुमरन का अंदाज, सुमरन का तरीका कैसा होना चाहिए, ये परम संत कबीर साहब जी बड़ी सरल वाणी में समझाते हैं कि सुमरन की शुद्ध यों करो ज्यों गागर पनिहार। पनिहारी, पनिहारन जो पानी भर के जाने वाली गागर को अपने सिर पे रख के जाने वाली हैं, उनको पनहारी कहते हैं, पनहारन कहते हैं। कि कैसे वो कुछ सखियां मिलकर एक साथ जो पानी भर के जा रही होती हैं, बोलते चालते एक दूसरे को देखते हुए भी, इधर उधर राह पर भी देखते हुए भी, आपस में बात करते हुए भी, लेकिन उनकी जो असली तवज्जो है, सूरत है, वो उस पानी के घड़े में है जो उन्होंने सिर पर रखा हुआ है। उस पर पूरी तवज्जो लगी हुई है कि कहीं घड़ा खसक ना जाए, गिर ना जाए, पानी उस घड़े से छलक छलक कर घड़ा खाली ना हो जाए या घड़ा नीचे गिर कर टूट फूट ना जाए, क्योंकि फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और घड़ा गिर कर फूट गया तो वो नुकसान हो जाएगा कि पानी तो अभी मिलने से रहा, जिस मकसद के लिए पानी भरा है, प्यास बुझाने के लिए, नहाने के लिए, वो तो पूरा होगा नहीं। और पहले फिर घड़े का इंतजाम किया जाए, घड़ा लाया जाए, घड़े की व्यवस्था की जाए, तो ये कितना एक मुश्किल मंजर सामने पेश आएगा कि घड़े की व्यवस्था करो, फिर पानी भरने के लिए जाओ। अगर किसी कारणवश पानी खाली हो जाए तो भी फिर से दोबारा पानी लाना, क्या ये ठीक है? या ये ठीक है कि जिस मकसद के लिए घर से चले थे, घड़े को लेकर कुएं पर पहुँचे थे कि पानी घड़े में भरकर सही प्रकार से कुशल पूर्वक घर में वापस पानी लेकर आना है, फिर चाहे बातें करते हुए आएँ, राह पर एक दूसरे को देखते हुए भी, और सभी कुछ करते हुए हमारा ख़ास एक मकसद जो है वो यही होना चाहिए कि पानी घर पे पहुंचना है, पानी को हमने लेकर आना है। ऐसे ही संत महापुरुष फरमाते हैं कि अक्सर हमारी ये शिकायत होती है या एक प्रकार से हमारी ये दुविधा बनी हुई रहती है कि हम भगवान का सुमरन करते तो हैं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, अपनी चित्तवृत्तियों को जोड़ नहीं पाते, भटकती रहती है हमारी सुरती। भजन सुमरन में जैसे ही बैठते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं, वैसे के वैसे खाली उठ के चले जाते हैं, खाली के खाली उठ खड़े होते हैं। तो
श्री गुरु महाराज जी ने भी एक बार एक कहानी के माध्यम से अनेक गुरुमुख प्रेमियों को सामूहिक रूप से बैठे हुओं को, सत्संग में आए हुओं को समझाया कि एक लड़का एक लड़की से मिलने जाए या एक लड़की एक लड़के से मिलने जाए, इस माध्यम से समझाया कि एक लड़की अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तो उसका ऐसा ध्यान जुड़ा हुआ था, ऐसी निमग्न हो के चल रही थी कि उसको अपने आसपास की भी कोई खबर नहीं कि रास्ते में कहीं ऊंचा नीचा पांव भी पड़ सकता है। एक प्रकार से ऐसी खोई हुई चल रही थी कि रास्ते में एक मुल्ला साहब, जो कि उनका नमाज का समय हुआ, हम देखते हैं कि वो नमाज के पक्के होते हैं नमाजी, कि जहाँ भी उनका समय होता है वहीं वो नमाज पढ़ लिया करते हैं। और वो अपने नमाज का समय होने पर एक जगह पर अपनी चादर बिछाई, हाथ में छड़ी थी, उसे रखा और लगे नमाज अदा करने। और वो लड़की जो जा रही थी उसका वही रास्ता था, अपने धुन में चल रही थी। उसका पैर वहाँ रखी हुई छड़ी पर पड़ गया और छड़ी के किनारे पर पैर रखने से छड़ी थोड़ा उछलते हुए अपनी जगह से हट गई और कहीं उस आहट से या मुल्ला साहब को छड़ी के थोड़ा टच होने पर उनकी नमाज में खलल पड़ा। लेकिन लड़की को कोई खबर नहीं है, वो ऐसी धुन में जा रही है। देखो, ना मालूम कहाँ कितनी दूरी पर उस लड़की का प्रेमी है जहाँ वो जा रही है, लेकिन पूरा सफ़र उसी की ध्यान में, उसी के ध्यान में मगन हुए चली जा रही है। और मुल्ला साहब का जो खलल हुआ तो गुस्से में आग बबूला हो गए, क्योंकि उसकी नमाज में बाधा हो गई। अब वो जैसी भी नमाज पढ़ी, लेकिन वहाँ बैठे इंतज़ार करने लगे मुल्ला साहब वहाँ इंतज़ार करने लगे कि लड़की यहीं से वापस लौट के आएगी। और वो लड़की वापस आई तो मुल्ला साहब ने नाराज़गी में उसको भला बुरा कहा कि तूने मेरी नमाज में खलल डाल दिया, बहुत बड़ा गुनाह तुमने किया, मेरी इबादत में मुश्किल पैदा कर दी। तो लड़की ने जवाब दिया कि मुल्ला साहब, मैं तो अपने एक साधारण प्रेमी से मिलने जा रही थी। यानी ये एक सांसारिक जो कार्य था, एक सांसारिक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए चली थी। सांसारिक एक प्रेम था जिसे झूठा कहते हैं, मतलबी कहते हैं। एक मतलब परस्ती के तहत, एक सांसारिक ख्यालों के तहत एक प्रेमी से जो मैं मिलने जा रही थी, तो उसके ख्यालों में इतनी मशगूल थी कि मुझे ये मालूम ही नहीं पड़ा कि आप नमाज पढ़ रहे थे, कि आपकी यहाँ छड़ी पड़ी है। मैं अपने सफ़र पे तो जा रही थी, लेकिन मेरा ध्यान ऐसा लगा हुआ था कि मैं अगर उस ध्यान में न लगी होती तो अवश्य मैं थोड़ा और गहराई से देख कर चलती और मैं आपकी छड़ी से न टकराती, लेकिन मैं इतनी मशगूल थी। और ये एक संसारिक ख्याल की बात है, संसारिक सफलता की बात है, जो कि सरासर झूठी है, इसकी कोई सत्यता नहीं है। फिर भी मैं इतनी मशगूल थी कि मुझे पता नहीं चला और आपकी छड़ी मेरे पैर से टकराई, आपकी इबादत में खलल पड़ा। लेकिन आप तो सारे संसार से हटकर खुदा की इबादत कर रहे थे, उस मालिक की
इबादत कर रहे थे और मालिक के उस ध्यान में जुड़ रहे थे, फिर आपका ख्याल छड़ी की ओर या उसकी आहट की ओर या फिर उस छड़ी के माध्यम से मेरी ओर ख्याल कैसे चला गया? क्या आपकी यही लगन नमाज पढ़ते हुए खुदा से लगी हुई थी? तो मुल्ला साहब के पास कोई जवाब नहीं पेश हुआ। तो स्वामी जी ने ये कहानी सुनाते हुए कहा कि कहने का मतलब इतना ही है कि कहने को तो हम भजन कर रहे हैं, सुमरन कर रहे हैं, ध्यान में लगे हुए हैं, भजन सुमरन में बैठते हैं, माला भी हाथ में लेकर बैठते हैं, सुमरन करते हैं और कई प्रकार के साधनों से हम इबादत करते हैं, लेकिन हम दुनियादारी से हर वक्त घिरे रहते हैं। दुनियावी ख्याल हम पर हावी रहते हैं। हमारा ध्यान दुनिया के ही विचारों में उलझा रहता है। दुनिया के सामान, दुनिया के नाते रिश्ते, ये हमारे सामने एक प्रकार से चलचित्र बनकर मस्तिष्क में घूमते रहते हैं और हमारा समय जो है निकल जाता है। घड़ी के अनुसार वो समय व्यतीत हो जाता है। अगर हमने 1 घंटा बैठना है और 1 घंटा बैठने में यही सब किया तो 1 घंटा व्यतीत हो गया और हम उस कार्य की समाप्ति कर देंगे। 2 घंटे भी अगर इस प्रकार से भजन सुमरन करते रहें तो 2 घंटे घड़ी के हिसाब से हम समाप्ति कर देंगे कि भजन हो गया, सुमरन हो गया। लेकिन हम वहाँ से खाली ही उठ खड़े हो जाएंगे, यानी हमारे खाते में भक्ति और परमार्थ कैसे आएगा? जैसे हम बैठे थे वैसे खाली उठ खड़े हुए और किया क्या? जिस संसार के ख्यालों में जिन दुनियादारी के विचारों में खुली आंखों में उलझे रहते हैं, तो अब भजन सुमरन के माध्यम से बंद आंखों में भी दुनिया के ख्यालों में ही उलझे रहते। तो एक प्रकार से खाली की खाली रहे, हम खाली ही उठ खड़े हुए और जो उम्र की, आयु की डोर है, उम्र की डोर से एक एक मोती झड़ता चला जा रहा है। तारीखों के जीने से, तारीखों के सीढ़ियों से ये वक़्त उतर रहा है। ये दिन दिन करके, महीने महीने करके, और अब ये अगर विचार करें कि ये जो दिसंबर माह है 2022 का, 1 साल का ये अंतिम माह जो है, एक बार फिर से फिसलता हुआ, उतरता हुआ सीढ़ियों से, कुछ चेहरे, कुछ घंटे, कुछ चंद यादें और ये उम्र का पंछी हमेशा दूर और दूर से दूर निकलता चला जा रहा है। और कितने ही ऐसे दिसंबर आए और कितने ही ऐसे
जनवरी से दिसंबर तक भरे हुए 12-12 महीनों के एक एक साल करके कितने साल व्यतीत हो गए। उम्र की डोर से फिर एक मोती झड़ रहा है, तारीखों के जीने से दिसंबर फिर उतर रहा है। कुछ चेहरे, घंटे, चंद यादें जुड़ गए वक्त में। उम्र का पंछी नित नित दूर और दूर निकल रहा है। गुनगनी धूप और ठिठुरी रातें जाड़ों की, गुजरे लम्हों पर झीना झीना सा एक पर्दा गिर रहा है। जायका लिया नहीं और फिसल गई जिंदगी। वक्त है कि सब कुछ समेटे बादल बन के उड़ रहा है। फिर से ये दिसंबर गुजर रहा है। बूढ़ा हुआ दिसंबर जवान जनवरी के कदमों में बिछता चला जा रहा है। लो अब इस सदी को 23वां साल लग रहा है और साल का अंतिम माह दिसंबर है। मगर ईश्वर से विनती है कि किसी को भी लाभ से खाली ना उठना पड़े। भजन सुमरन करते हुए, इबादत करते हुए भरपूर लाभ प्राप्त होना चाहिए, लाभ प्राप्त करना चाहिए। और सुमरन की वास्तव में ऐसे ही शुद्ध करनी चाहिए कि सब और से अपनी सुरती को हटाकर, जैसे कि कबीर साहब फरमाते हैं कि भगवान का सुमरन चलते फिरते काम करते ऐसे ही होता रहना चाहिए, जैसे पानी भरने वाली पनहारन ऊंची नीची पगडंडियों पर चलते हुए, सहेलियों से बातें करते हुए चलती चली जा रही है, लेकिन उनका ध्यान अपनी गागर में भरे हुए जल की ओर है, गागर की ओर है। एक आंतरिक रूप में, यानी अंदर ही अंदर उन्हें ये बड़ी सूक्ष्मता से भान होता है कि चाहे ऊपर ऊपर के ख्याल कैसे ही रहें, लेकिन वो अपने लक्ष्य की ओर हर पल धुन में चलती हैं कि पानी को हमने जो लक्ष्य बनाया है, ये पानी घर तक पहुंचाना, पानी घड़े में भर कर ले जाना। खाली तो लेकर आए थे लेकिन वापस भर के जाना। ऐसे ही भगवान की याद में, उसके ध्यान में अपनी सत्ता को इस कदर खो देना कि ध्याता और ध्यान एक हो जाए। यानी हम ध्यान करने वाले हैं, हम और ध्यान एक हो जाए, यानी हम ना रहें, केवल ध्यान ही रह जाए। भले ही हम संसारिक काम करते हैं, करते रहे, पर हमारा ध्यान हृदय में विराजमान ईश्वर की तरफ ऐसे ही रहना चाहिए जैसे गागर को भर कर ले जाने वाली पनहारन का ध्यान गागर के भीतर भरे हुए जल की तरफ होता है, कि उनका लक्ष्य जो होता है कि जल सुरक्षित रहना चाहिए, उनका ध्यान जल में लगा रहता है। गीता के 8वें अध्याय के श्लोक में 7 नंबर पर अगर गौर करें, कभी अवसर मिले, तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि सभी समय में, यानी हर समय में, सभी परिस्थितियों में, जीवन की हर अवस्था में, प्रत्येक आश्रम में, जीवन की प्रत्येक पुरुषार्थ के साथ मेरा स्मरण विस्मृत न होने पाए, सदैव मेरा सुमरण करते रहो। अपने कर्तव्य कर्मों को न छोड़ते हुए मेरी स्मृति बनी रहे, ध्यान मेरी तरफ ही बना रहे। लेकिन बहुत करुणा की बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके जीवन में भगवान का स्मरण तो बना रहता है, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। और कुछ लोग जो अपने
कर्तव्य कर्मों में इतना डूब जाते हैं कि जीवन पूरा हो जाता है और जीवन देने वाले की याद ही नहीं आती। बहुत आश्चर्य की बात है कि कई बार भगवान की कही हुई बातों का जब तक पता चल पाता है तब तक जीवन पूरा हो चुका होता है। उठते बैठते हर पहर निरंतर उसकी याद में रहते संसारिक कर्म करते रहना ही सहज कर्म योग है। तन काम में मन राम में रहे, यही कर्म योग है। यानी शरीर जो है वो काम करता रहे, जो जिम्मेदारियां हैं परिवार की, बाल बच्चों की, संसार की, इस शरीर से निभाए चले जाएं, लेकिन अपने दिल में भगवान की याद निरंतर बनी रहे। और यही कर्म योग है। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं गीता के माध्यम से, श्लोक 7 में। लेकिन क्या ये मात्र अर्जुन के लिए है? क्या हमें अपने लिए नहीं समझना चाहिए ये कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तो समझा दिया था, फिर गीता लिखकर आज हमारे सामने क्यों है? वो अर्जुन के माध्यम से हम तक ये अपनी सरल वाणी में समझाना चाहते थे, समझाने चाहते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण आज कलयुग में श्री परमहंस अवतार के रूप में अवतरित हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी नित्य प्रति अपनी सुंदर वाणी में, सरल वाणी में ये वर्णन नित्य प्रति करते हैं। हम अगर विचार करें कि आज श्री आनंदपुर दरबार की जितनी भी रचना हुई है उसको आगे से आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है? भजन सुमरन करने के लिए, भक्ति करने के लिए एक वक्त होता था जब मात्र झोपड़ी रहने का, निवास करने का एक जरिया होता था। लेकिन आजकल इतने आडंबर हैं और हमारे श्री गुरु महाराज जी इतनी रचना को बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो कुछ तो राज होगा। अधिक से अधिक ये होता विस्तार श्री आनंदपुर दरबार आगे से आगे रात और दिन स्थूल दृष्टि से तरक्की करता हुआ, हमारी जो स्थूल दृष्टि है वो संसार में भ्रमित है, संसार में लगी हुई है, संसार में लिप्त है। स्थूल सुरति हमारी संसार से हटाकर दरबार की इस स्थूल रचना से जोड़ करके हमारी सुरति को पाक साफ करना चाहते हैं। और सूक्ष्म तौर पर हमें सुमरन भजन की रोज नित्य नई आज्ञा फरमाते हैं। अगर हमारी स्थूल रूप से, स्थूल दृष्टि में सुधार होगा, हमारा दूर दूर तक जो सुरति का फैलाव है वो जब तक कम नहीं होगा, सुमरन में चित्त नहीं जुड़ेगा। और जब सुमरन में चित्त जुड़ जाएगा, जब सूक्ष्म दृष्टि हमारी अव्वल हो जाएगी, फिर हम संसार में कहीं जुड़े रहें, ऊपर ऊपर से जुड़ के रहेंगे, अपना कर्तव्य करेंगे, अपना काम धंधा करेंगे। हम देखते हैं संत महापुरुष संसार में हर जगह जाते हैं, संसार के सभी कार्य व्यवहार
करते हैं, लेकिन शरीर तक ही सीमित होने देते हैं उनको। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये शरीर जो है ये संसार के कामों तक सीमित रखो, लेकिन अपने मन में, अपने चित्त में केवल और केवल भगवान का ख्याल बसा रहे, सतगुरु का ध्यान बसा रहे। आज के युग में सुरती को हटाना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे सतगुरुदेव महाराज जी हमारी सुरती को पाक साफ करने के लिए, हमारा मन पवित्र करने के लिए, हमारा शरीर पवित्र करने के लिए श्री दरबार की रचना आगे से आगे बढ़ाते हुए हर प्रकार की साज और सज्जा से भरपूर करते हुए हमारे लिए भक्ति का जो रास्ता है आसान से आसान बनाते चले जाएं, कि हमारी सुरती संसार से हटकर श्री दरबार में लगी रहे। हम लगन से दरबार के नज़ारों को अपनी आँखों में भरें, अपनी स्थूल दृष्टि के जरिए ये सब नज़ारे श्री दर्शनों के, सेवा के, सत्संग के दिव्य अति दिव्य नज़ारे जो हैं इस स्थूल दृष्टि से आँखों के द्वारा अपने भीतर प्रवेश करवाएं, अपनी सूक्ष्मता में शामिल करें। हमारी सूक्ष्म दृष्टि इस प्रकार के नज़ारों से जब एकाकार करेगी और ऐसी दशा में सुमरन हम करते हैं, करेंगे, तो हमें अधिक से अधिक लगभग पूरा हमारा ध्यान केंद्रित होगा। कभी हमें श्री दर्शन हाल की याद आएगी, कभी श्री मंदिर जी की याद आएगी, कभी श्री लंगर की याद आएगी, कभी दूध लंगर की याद आएगी, कभी जहाँ सेवा होती है, सेवा का हल्ला होता है, वहाँ हम पहुँचते हैं, थोड़ा हाथ पांव हिलाते हैं तो वो नज़ारों की याद आएगी। और जिस दिन सरोवर में स्नान होता है पूरा दिन वो सरोवर आँखों में बसा रहता है, और जितना गहराई से हम वो सब अपने अंदर बसाएंगे तो कई कई दिनों तक वो याद बनी रहती है। शांति भवन में जो पर्व के दिन, स्नान के दिन श्री आरती पूजा हुआ करती है, वहाँ का एक अलग ही दिव्यतम नज़ारा देखने को मिलता है। ये सारे नज़ारे श्री दरबार के अपने भीतर जो हम भरते हैं, जितना अधिक समय हम देते हैं, हम जो सुमरन के अंदर तरक्की चाहते हैं, तो जो टाइमिंग हमारी संसार में रहती है शारीरिक तौर पर, सुमरन में तरक्की करने के लिए फिर सुमरन से जुड़े हुए ये 5 नियम हैं। इन 5 नियमों से जुड़ा हुआ ये श्री दरबार है, श्री परमहंसों का दीदार है। इसमें भी टाइमिंग बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे समय हम अपना बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे फिर हमारी ये सफलता भी बढ़ती जाएगी। जब हमारा ध्यान अधिक से अधिक, हमारा रहन सहन दरबार से जुड़ेगा, गुरमुख प्रेमियों की संगत में हमें अधिक से अधिक अवसर मिलेगा, हम अधिक से अधिक अपना समय लगाएंगे, खर्च करेंगे, और सुरती हमारी संसार से हटती चली जाएगी। जब हम शारीरिक तौर पर वहाँ नहीं रहकर अपना जो वातावरण है बदलने में सफल हो पाएंगे, हम अपनी परिस्थितियों को बदलेंगे, परिवर्तन अपने जीवन में ये करेंगे कि जहाँ पहले हम मित्रों में, दोस्तों में, दुकानदारी में, परिवारदारी में, रिश्तेदारी में, धन कमाने में सुरती लगी रहती थी, चित्तवृत्तियाँ जुड़ी रहती थी,
अब हम संतों महापुरुषों के दर्शनों के लिए, सेवा के लिए जो हमने अपना समय जो है संसार से निकाल करके बढ़ा दिया है भक्ति और परमार्थ में, तो सुरति में बदलाव आएगा, सुरति पवित्र होगी। फिर वहाँ संसार में जो सुरति लगी रही थी वो वहाँ से हट करके अपने सतगुरु के साथ धीरे धीरे जुड़ती चली जाएगी, परिपक्व होती चली जाएगी। और इसी प्रकार कि जो रस फिर संसार से हमें प्राप्त होता था, बेशक हम कैसा समझते थे, लेकिन उसकी जो तासीर है वो दुखों से भरपूर हुआ करती थी, क्योंकि संसार की जो तासीर है वो दुखों भरी है। सुरति का कनेक्शन अगर संसार से पूर्ण तौर पर जुड़ा हुआ है तो वहाँ से दुख ही प्राप्त होंगे, क्यों संसार की तासीर से सुख प्राप्त नहीं होता। वो सुख होकर भी उनकी जो तासीर है, जो उनका असर है असली, वो दुखों वाला है। ऊपर से दिखते होंगे लेकिन वो क्षणिक सुख हैं और अधिकतम दुख ही उपजता है उनसे। महापुरुष फरमाते हैं कि ये सुख मीठे, ये जो सुखों रूपी फल हैं, संसार के सुखों रूपी फल का जो हम एहसास करते हैं, महापुरुषों ने फरमाया है एक फल के माध्यम से कि ये जो सुख समझते हैं हम कि ये फल मीठे जहर भरे, सुख थोड़ा विपद घनेरी। यानी जो सुख दिखता है तो ये सुख का एक आवरण हो सकता है, एक लेप हो सकता है सुख का, लेकिन अंदर जहर भरा हुआ है। अगर कोई नकली मिठाई हो, पहले हमारे बुजुर्ग संत महात्मा सत्संग में खुली बात समझाते थे। कई बार कह देते जैसे कोई ऊँट का मींगना होता है, गुलाब जामुन की शक्ल होती है लेकिन दिखने में गुलाब जामुन नहीं है, समझ आ जाती है। अगर उसी मींगने पर गुलाब जामुन का कलर वैसा करके और चाशनी चढ़ा दी जाए ऊपर ऊपर, और जो असल में गुलाब जामुन होता है तो वो ऊपर से गुलाब जामुन दिखता है, ऊपर से मीठा होता है, अंदर भी उसके जो मावा है, मैदा है, कुछ भी है, यानी खाने वाली वस्तु है भरपूर तौर पर। लेकिन अगर नकली गुलाब जामुन बनाना है और ऐसे ही उपाधि दी है, उदाहरण दिया है कि ऊँट का मींगना है, उस पर अगर चाशनी चढ़ा दी जाए, गुलाब जामुन जैसा कलर बना दिया जाए, अगर कोई खाए तो वो कितनी देर खाएगा? थोड़ी देर वो मीठा लगेगा, लेकिन उसमें अधिक माल तो फिर वही है, पूरा का पूरा वो मींगना है ऊँट का, थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही महापुरुष फरमाते हैं कि सुख थोड़ा विपद घनेरी। अब हम सारे संसार की हालत देख लें कि किस प्रकार संसार का जीना है, संसारिक लोगों का जीवन है, किस प्रकार उनकी आवाज़ है, किस प्रकार उनका जवाब है संसार के प्रति। हाय हाय की आवाज़ आती है सब तरफ से, चारों तरफ से। उनको लगता रहता है हर वक्त कि अभी सुख मिल जाएगा, कल सुख मिल जाएगा। अरे भाई, आज नहीं मिला तो कल कहाँ से मिल जाएगा? इसी उधेड़ बुन में, सुख की खोज में अगर जीवन समाप्त कर दिया, जीवन तो समाप्त हो ही जाएगा। ये 2022 का साल जनवरी से शुरू हुआ तो आज चरम सीमा पर आ गया कि नहीं? दिसंबर भी समाप्त हो गया, यानी पूरे साल को लपेट लिया। एक एक दिन करके, एक एक सप्ताह करके, एक एक महीना करके पूरा साल खत्म। और ऐसे पूरा पूरा साल करते 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 कितने साल हमारी आयु के समाप्त हो चुके हैं, और अब तो जाने समय बचा भी है कि नहीं। लेकिन आखिर तो ये दिन भी आएगा कि अब समय नहीं है और हम नहीं होंगे। और फिर जब लेखा जोखा गिना जाएगा, हिसाब किताब किया जाएगा, फिर जैसे आज सुमरन से खाली उठ जाते हैं, फिर इस जीवन से खाली चले जाएंगे। लेकिन महापुरुषों को तो अफसोस होता है ना, अगर हम जुड़ चुके हैं, अगर सुमरन में बैठते हैं तो हम
खोज करें उस कारण की कि क्या कारण है कि मन सुमरन में नहीं लगता। अगर खोज करेंगे तो अवश्य पाएंगे, अवश्य पता चलेगा। और महापुरुषों ने अपना फैसला बता दिया है कि जैसे हम संगत करते हैं, जहाँ अपना वक़्त खर्च करते हैं, जहाँ अपनी सुरती लगा कर रखते हैं, जिन चीज़ों में अपना ध्यान लगा रहता है, ख्याल लगा रहता है, सुमरन करते वक्त फिर वही सब कुछ सामने आता है। अगर हम थोड़ा सा बदलाव करें, अपनी सुरती की धारा, सुरती की तवज्जो को सतगुरु के ध्यान में लगाएं और सतगुरु के ध्यान में लगने के लिए सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त करें, उनके साथ बैठक बनाएं, श्री दरबार में आएं जाएं, अपना टाइम बढ़ाएं। पहले 2 दिन के लिए आते थे, अब 4 दिन के लिए आएँ, फिर सप्ताह भर के लिए आएँ। महापुरुषों की जो जीवनियाँ हैं वो पढ़े कि किस प्रकार महापुरुषों ने, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने, पहली पातशाही गुरु महाराज जी ने, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी ने, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने किस प्रकार अपने समय अवधि श्री गुरु महाराज जी के प्रति धीरे धीरे बढ़ाते अपने आप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। वो बेशक स्वयं नर रूप में नारायण ही अवतरित हुए, लेकिन जो आदर्श बनाया वो हमारे समझने के लिए, हमारी भक्ति को आसान करने के लिए उन्होंने आदर्श बनाया। उनकी इस प्रकार के जीवन चरित्र से ही हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर ये उदाहरण हो सकता है हमारे जीवन को भक्तिमय बनाने के लिए, भक्ति को प्राप्त करने के लिए, सुमरन करने के लिए। सुमरन करने के लिए जब तक जरूरी प्रक्रिया को नहीं अपनाया जाएगा, केवल हम चाहें कि बैठकर सुमरन करें और भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवान के दीदार हो जाए, मन जुड़ जाए। मन को तो जोड़ेंगे तो जुड़ेगा, मन तो जुड़ने के लिए तैयार है। मन के कुछ भी अख्तियार नहीं है। मन को हम चाहे जैसे बना सकते हैं। संसार में चाहेंगे तो संसार में जुड़ जाएगा और भगवान के साथ चाहेंगे भगवान के साथ जुड़ जाएगा। सुमरन में तरक्की चाहेंगे तो सुमरन में तरक्की हो जाएगी, और संसार में तरक्की चाहेंगे तो संसार में तरक्की नहीं होगी। संसार का दुख जरूर मिल जाएगा, ये तो तय है, निश्चित है। संसार का जो असर है वो दुख है, वो तो अवश्य मिलेगा। लेकिन जो हम संसार की तरक्की चाहते हैं वो झूठी ही सही, लेकिन वो झूठी तरक्की भी हमारे चाहने से मिलेगी नहीं। हम अगर धन चाहते हैं तो मेहनत करने से क्या सबको धन मिल जाता है? मेहनत तो रात और दिन सभी कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन कंपाउंडर बन के रह जाते हैं। सभी चाहते हैं कि मैं सीए बन जाऊं, लेकिन इंटरमीडिएट होकर ही रह जाते हैं, या केवल अकाउंट मैनेज करने तक ही सीमित हो जाते हैं। और इस प्रकार से कितने ही संसार की उपाधियां हैं, परफेक्ट नहीं पाते। ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्लर्क बन के रह जाते हैं। दुकानदार बनना चाहते हैं, लेकिन दुकान देखते ही देखते सिमट जाती है, फिर किसी दुकान के नौकर बनकर रह जाते हैं। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन सफलता तो प्रारब्ध के अनुसार मिलनी है। तो फिर प्रारब्ध के अनुसार सफलता मिलनी है तो जी जान से दुनिया में अपना वक्त और श्वास खर्च करने की ज़रूरत नहीं। अगर भगवान की भक्ति में अपना वक्त और श्वास खर्च किए जाएं तो भक्ति के मार्ग में 100% सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये हमारा असली कार्य है। और इसको करने कराने वाले सतगुरु जो हैं वो स्वयं हमारे सिर पर हाथ रखे हुए हैं, आशीर्वाद हमें प्रदान कर रहे हैं। हम सुमरन करें, ऐसे करें कि हमारी जो सुरती है वो सतगुरु से जुड़ी रहे। मस्तक पर ध्यान हर वक्त 24 घंटे लगा रहे। मस्तक पर सतगुरु को विराजमान किए हुए दुनियादारी के काम करें, धंधे करें, और अपना ध्यान जो है सतगुरु से हटाएं नहीं, लगा रहे।
और फिर सुमरन में मन लग जाएगा, सेवा में तन लग जाएगा और ये जीवन हमेशा हमेशा के लिए सफल हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।